विक्टर ह्यूगो को अक्सर इसका श्रेय दिया जाता है। यह कहना कि कोई उस विचार का विरोध नहीं कर सकता जिसका समय आ गया है। दुर्भाग्य से यह कहावत लागू नहीं होती निकोला टेस्ला को, क्योंकि उनके विचार और आविष्कार अपने समय से बहुत आगे थे। प्रसिद्ध आविष्कारक ने उपकरणों की कल्पना की जो आम आदमी और औरत को लगता था। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत से जादू टोना का उत्पाद हो या बस कल्पना, जबकि वह अपने समय से आगे था। टेस्ला था कोई जादूगर नहीं, वह रास्ता जिसे उसने पाने के लिए अपनाया था, जहां से उनका जन्म और पालन पोषण हुआ था। उनकी प्रसिद्धि की ऊंचाई कठिन और भरी हुई थी। जोखिम के जहां दूसरों ने छोड़ दिया होगा उसने सहन किया और आगे के लिए हर संभव कोशिश की। हमारी सभ्यता का विकास, बहुत से लोग मानते हैं कि अगर टेस्ला नहीं था सेंसर किया हुआ, आज हम एक में रह रहे होंगे। मुक्त द्वारा संचालित यूटोपियन समाज, असीमित ऊर्जा और हमारी तकनीकी उन्नति हमें पार करने की अनुमति देगी। तारे और अन्य ग्रहों का पता लगाएं, जबकि अभी भी बहुत रहस्य है। अपने जीवन और मृत्यु के आसपास शायद रहस्यों का सबसे पेचीदा में निहित है उनके आविष्कार जिन्होंने कभी पूरी तरह से नहीं देखा। दिन का उजाला, बुद्धि और रचनात्मक कौशल के साथ उसके पास हम केवल शुरू कर सकते हैं। उसके विचारों और विचारों की कल्पना करें, लेकिन कभी साझा नहीं किया। हमारे पास जो है वह एक छोटा सा अंश है, अविश्वसनीय आविष्कारों का रिकॉर्ड जो उन्होंने या तो चर्चा शुरू किया, वास्तविक कामकाजी प्रोटोटाइप थे। ये कभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे या कम से कम जनता के लिए तैनात नहीं। ज्ञान लेकिन होने की क्षमता है। दुनिया बदल रही है, कुछ बेहतर के लिए और कुछ बदतर के लिए। अगर आप भी क्रांतिकारी पर काम कर रहे हैं, आविष्कार जैसे टेस्ला ने किया, या आपने बस अपनी गोपनीयता की रक्षा करना चाहते हैं, जबकि ऑनलाइन में दृढ़ता से आपको इसका उपयोग करने की सलाह देता हूं, आपके अंदर यह पता लगाने के लिए कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 3 महीने मुफ्त भूकंप मशीन। भाप से चलने वाला थरथरान वाला टेस्ला था, पर काम कर रहा था के रूप में निराधार था। हो सकता है उसने आवेदन किया था और उसे दिया गया था। इसके लिए पेटेंट और इसका उद्देश्य था बिजली उत्पन्न करें जिसका विचार उपयोग करना था। भाप से चलने वाला थरथरान वाला बनाने के लिए विभिन्न आवृत्तियों, अगर आवृत्ति अनुनाद से मेल खाती है, आवृत्ति एक प्राप्त डिवाइस चाहिए। यांत्रिक दोलनों को बदलना, विद्युत धारा में वापस। यह पता चला है कि बिजली नहीं थी केवल एक चीज जो यह उत्पन्न कर सकता है, पर काम करते हुए एक दिन भाप से चलने वाला यांत्रिक थरथरान वाला। टेस्ला ने थरथरान वाला को ट्यून करने का फैसला किया। इमारत की आवृत्ति जिसमें उनकी प्रयोगशाला न्यूयॉर्क में स्थित थी। चौंकाने वाली बात यहाँ तक कि टेस्ला 10 मॉल को भी थरथरान वाला ने पूरी इमारत को हिला दिया, लगभग इसे ढहने का कारण बना। टेस्ला के अपने शब्दों में, अचानक सभी भारी मशीनरी जगह उड़ रही थी। इमारत लगभग नीचे रही होगी। कुछ ही मिनटों में हमारे कान बाहर गली में था। विप्लव। इलाके के लोगों ने तुरंत फोन किया। पुलिस, एक एम्बुलेंस के डर से। भूकंप आ रहा था, अपने जीवन और के जीवन के लिए डर। अन्य टेस्ला ने थरथरान वाला को तोड़ दिया। एक हथौड़ा इसे हिलाने से रोकता है। टुकड़े करने के लिए इमारत। उसने मशीन को नष्ट कर दिया। अपने कर्मचारियों को कुछ भी न कहने का निर्देश दिया। घटना पुलिस को बुलाया गया था और जांच करने आए, लेकिन कुछ नहीं मिला। संदेहजनक। एक मशीन की क्षमता की कल्पना करें कि आप किसी भी आवृत्ति को ट्यून कर सकते हैं। यह टेस्ला में के विचार को जन्म दिया। जियोडायनामिक थरथरान वाला जो होगा वही प्रभाव, लेकिन पृथ्वी पर उसने कल्पना की कि यह अगर हो सकता है भूकंप को रोकने के लिए उचित रूप से ट्यून किया गया, या अगर गलती से गलत तरीके से ट्यून किया गया हो, या ऐसा आकस्मिक रूप से भूकंप का कारण नहीं बनता और एक विवर्तनिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि भूकंप लाकर कई युद्ध जीत सकते हैं। ज्वालामुखी, सुनामी और अन्य भूकंपीय निर्दिष्ट स्थानों में कार्यक्रम। ऐसा हथियार रखने वाली सरकार ग्रह पर किसी भी राष्ट्र पर हावी हो सकता है।
टेस्ला ने सुनिश्चित किया कि यह मशीन कभी न हो भौतिक रूप से, लेकिन अटकलें हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। टेस्ला के थरथरान वाला के समान उपकरण और में भूकंप पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रह के विशिष्ट बिंदु। इस आविष्कार की क्षमता इस प्रकार है। विनाशकारी के रूप में शक्तिशाली तो कोई आश्चर्य नहीं। टेस्ला ने अपने डिवाइस को हथौड़े से तोड़ा और इसके विकास को रोक दिया। मौत की किरण 11 जुलाई 1934 को आविष्कारक ने वर्णित किया। नए में पहली बार नया हथियार। यॉर्क सन एंड न्यूयॉर्क टाइम्स समाचार पत्रों का उपयोग करने में सक्षम होने के रूप में जमीन आधारित पैदल सेना के खिलाफ या के लिए विमान भेदी उद्देश्य। प्रेस ने इसे मौत की किरण कहा। टेस्ला ने दुनिया के लिए घोषणा की। आश्चर्यजनक नया आविष्कार जो एक था पार्टिकल बीम प्रोजेक्टर की टेस्ला के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा है। राष्ट्रीय रक्षा। साथ अपने सिस्टम टेलीफोर्स को बुलाया। मशीन उन्होंने घोषणा की कि एक राष्ट्र कर सकता है सेनाओं पर आक्रमण करने पर विनाश लाना और आने वाले बेड़े को मार गिराओ। 200 मील या की दूरी पर विमान, जबकि मूल बीम हथियार अवधारणा थी। पहली बार 1934 में टेस्ला के 78वें पर प्रकट हुआ। जन्मदिन के बारे में विशेष विवरण। वास्तविक उपकरण मुश्किल हो गया है प्राप्त। जुलाई 1934 में उनकी मृत्यु से 10 साल पहले निकोला टेस्ला ने नया वर्णन किया। सुपर हथियार के रूप में पहली बार रक्षा हथियार जो सभी युद्धों को समाप्त कर देगा हमेशा के लिए। देश भर के समाचार पत्रों ने इसे बुलाया मृत्यु किरण, शैतानी किरणें और थोर के बोल्ट जैसा एक उपकरण भी। टेस्ला का विचार था पारा में तेजी लाना, ध्वनि की गति का 43 गुना समस्थानिक के माध्यम से एक दबाव वाले निर्वात कक्ष में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण और इसे शूट करें लक्ष्य की ओर। एक किरण आशावादी मानवतावादी के रूप में वह है। टेस्ला ने इस कण किरण को माना। प्रोजेक्टर को रक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, हथियार जो युद्ध को समाप्त कर देगा। उन्हीं के शब्दों में, मेरा उपकरण कणों को प्रोजेक्ट करता है जो अपेक्षाकृत बड़ा या हो सकता है। सूक्ष्म आयाम हमें सक्षम करते हैं बड़े पैमाने पर एक छोटे से क्षेत्र में पहुंचाएं। खरबों गुना अधिक ऊर्जा की दूरी किसी भी प्रकार की किरणों से संभव है। इस प्रकार हजारों अश्वशक्ति हो सकती है। से पतली धारा द्वारा प्रेषित बाल ताकि कुछ भी विरोध न कर सके। नोजल केंद्रित बीम भेजेगा कि मुक्त हवा के माध्यम से कणों का इतनी जबरदस्त ऊर्जा की वे करेंगे 10,000 शत्रुओं के बेड़े को नीचे गिराओ। 200 मील की दूरी पर हवाई जहाज एक रक्षा देश की सीमा से और सेनाओं को अपने में मृत कर देगा। पटरियों। टेस्ला के डिवाइस ने न्यूयॉर्क भी बना दिया। टाइम्स फ्रंट पेज 78 पर टेस्ला की घोषणा करता है। नई मौत की किरण को धारण करते हुए लिखा है कि जब ऑपरेशन में टेस्ला ने कही ये बात, उनका नवीनतम आविष्कार युद्ध करेगा असंभव। इस मौत की किरण उन्होंने जोर दिया एक की तरह प्रत्येक देश को घेर लेगा। अदृश्य चीनी दीवार केवल 1 लाख गुना अधिक अभेद्य यह बना देगा। हर देश हमले के खिलाफ अभेद्य हवाई जहाज से या बड़ी हमलावर सेनाओं द्वारा। वर्ष के अंत तक टेस्ला था प्राप्त करने का असफल प्रयास। जेपी के बेटे से फंडिंग मॉर्गन। उन्होंने जैक मॉर्गन को एक पत्र लिखा। रक्षा की शक्ति का वर्णन। हथियार मैंने हाल ही में की खोज की है। उड़ान मशीन का अमूल्य मूल्य, मतलब हवाई जहाज पूरी तरह से हैं। दुनिया का इतना मनोबल गिराया कि लंदन और पेरिस के लोगों के रूप में कुछ शहर हवाई बमबारी से नश्वर भय में हैं। नया साधन मैंने वहन किया है। इसके खिलाफ पूर्ण सुरक्षा और हमले के अन्य रूप ये नए खोज जो मैंने की हैं प्रयोगात्मक रूप से सीमित पैमाने पर है। गहरा प्रभाव डाला। सबसे अधिक दबाव वाली समस्याओं में से एक लगता है लंदन और मैं की सुरक्षा होने के लिए मैं कुछ प्रभावशाली मित्रों को लिखना। इंग्लैंड उम्मीद कर रहा है कि मेरी योजना होगी। बिना देरी के अपनाया गया रूसी हैं अपनी सीमाओं को प्रस्तुत करने के लिए बहुत उत्सुक।
जापानी आक्रमण और मैं के खिलाफ सुरक्षित उन्हें एक प्रस्ताव दिया है जो किया जा रहा है। गंभीरता से विचार किया गया। टेस्ला ने देने की पेशकश की। टेलीफोर्स या डेथ रे टू लीग ऑफ किसी भी भविष्य को रोकने के साधन के रूप में राष्ट्र युद्ध, लेकिन अमेरिकी सरकार ने किया टेस्ला को नकारने की हर संभव कोशिश। वे एकमात्र देश बनना चाहते थे, सुपर हथियार रखने और कामना की हाथों में गिरने से रोकें किसी अन्य सरकार के। बाद के वर्षों में टेस्ला ने कहा कि चोरी करने के कई प्रयास हुए थे। उनका आविष्कार कह रहा था कि उनका कार्यालय था। घुसपैठ की और उसके कई कागजात छानबीन की, लेकिन चोर या जासूस हमेशा खाली हाथ। इसने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि टेस्ला के मौत की किरण एक अवधारणा के अलावा और कुछ नहीं थी। टेस्ला के दिमाग में सिर्फ आइडिया, वह निकोला टेस्ला के जन्मदिन तक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां उन्होंने और खुलासा किया इस विषय पर। जब उनसे इस हथियार के बारे में पूछा गया, उसने क्या कहा, लेकिन यह एक प्रयोग नहीं है जिसे मैंने बनाया है, प्रदर्शन किया और इसका इस्तेमाल किया। बस थोड़ा सा समय बीत जाएगा। आई से पहले दुनिया को दे सकते हैं। यह कैसे संभव है? टेस्ला कैसे प्रदर्शित कर सकता था ऐसे हथियार की विनाशकारी शक्ति और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। अगर इतने शक्तिशाली हथियार का परीक्षण किया गया था, प्रभाव निश्चित रूप से बहुत ही देखने योग्य होगा। अच्छा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां देख रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर में नहीं था। घनी आबादी वाला न्यूयॉर्क शहर जहां टेस्ला काम कर रहा था, वह हजारों था के सुदूर जंगलों में मीलों दूर साइबेरियाई रूस। वहां 30 जून 1908 को कुछ पुएर्ता के पास उल्लेखनीय हुआ। मिनाया तुंगुस्का नदी, जहां अस्पष्टीकृत बल ने एक बड़े पैमाने का कारण बना। विस्फोट लगभग 500,000 एकड़ 2000 समतल करना, साइबेरियाई जंगल का वर्ग किलोमीटर। रूसी वैज्ञानिकों का अनुमान है विस्फोट 10 से 20 के बराबर होना। टीएनटी के मेगाटन 1000 गुना अधिक पर गिराए गए परमाणु बम से भी शक्तिशाली। हिरोशिमा, चश्मदीदों ने एक नीली रोशनी देखने की सूचना दी। सूरज की तरह उज्ज्वल के रूप में घूम रहा है। आकाश एक फ्लैश और एक शक्तिशाली ध्वनि कहा गया, इसका पालन करना। अधिकारियों ने इस घटना को समझाया। एक क्षुद्रग्रह सबसे बड़े क्षुद्रग्रह को प्रभावित करता है। दर्ज इतिहास में प्रभाव, लेकिन घटना का रहस्यमय पहलू यह था कि कोई गड्ढा कभी नहीं मिला। वहां कैसे एक विशाल क्षुद्रग्रह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, एक छोटा गड्ढा भी छोड़े बिना? पीछे एक और व्याख्या है। ऐसा माना जाता है कि टेस्ला ने अपनी मृत्यु का निर्माण किया था लॉन्ग आइलैंड पर वार्डन क्लिफ पर रे, और उन्होंने 1908 में इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। कहानी के अनुसार टेस्ला की योजना थी कि कण बीम को प्रोजेक्ट करने के लिए रिमोट में मौत की किरण और आर्कटिक के निर्जन भाग, लेकिन अज्ञात कारणों से चूक गया और ध्रुवीय क्षेत्र को पार कर गया। साइबेरिया, जहां यह पास के क्षेत्र से टकराया। तुंगुस्का नदी अस्पष्ट के बारे में सुनने के बाद तुंगुस्का टेस्ला में घटना आभारी है कि नहीं। एक की मौत हो गई, उसकी मशीन को नष्ट कर दिया गया। उसे लगा कि इसे रखना बहुत खतरनाक है। दिलचस्प रूप से 2014 में अमेरिकी सैन्य तैनात हथियार जो आवाज करते हैं, टेस्ला ने जो वर्णन किया है उससे बहुत मिलता जुलता है, हालांकि इतने बड़े पैमाने पर नहीं। वे इन हथियारों को प्रत्यक्ष ऊर्जा कहते हैं। हथियारों और सक्रिय में इस्तेमाल किया गया है। लड़ाई, क्या उन्हें उनकी प्रेरणा मिल सकती थी या शायद प्रारंभिक योजनाएं और योजनाएं? टेस्ला से हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। उड़ने वाली मशीन, टेस्ला के कैलिबर का कोई भी आविष्कारक हमेशा उनकी आंखें आसमान की ओर थीं, के माध्यम से यात्रा करने में सक्षम होने का विचार। सुपरसोनिक गति से हवा एक सपना थी। टेस्ला के लिए क्या हम के बीच अंतर आज है, और टेस्ला ने जो देखा वह था प्रणोदन का तरीका जिसका हम उपयोग करते हैं। यदि आप के केंद्रीय क्षेत्र में जाते हैं, बेलग्रेड सर्बिया, आप निकोल पा सकते हैं।
टेस्ला संग्रहालय एक विशाल विज्ञान संग्रहालय, जीवन और कार्य का सम्मान करने के लिए समर्पित निकोला टेस्ला के संग्रहालय में 160,000 से अधिक शामिल हैं। मूल दस्तावेज जिनमें से कई ऑफर करते हैं कुछ टेस्ला में दुर्लभ अंतर्दृष्टि, भविष्य के विचार। इन दस्तावेजों में से एक विरोधी गुरुत्वाकर्षण के चित्र शामिल हैं, जहाज जो किसी प्रकार का उपयोगकर्ता प्रतीत होता है। क्षेत्र प्रणोदन का टेस्ला ने अपनी पत्रिकाओं में यही लिखा है, इन प्रयोगों के बाद मैं निर्माण करने की योजना बना रहा हूँ। एक उड़ने वाली मशीन जो उड़ नहीं सकती थी केवल हवा में लेकिन भीतर। इंटरप्लेनेटरी स्पेस का सिद्धांत। फ्लाइंग मशीन का संचालन इस प्रकार है, उड़ान दिशा की ओर जाता है, ईथर का संपीड़न बनना है, में स्थापित जनरेटर द्वारा कमजोर ईथर के रूप में उड़ने वाली मशीन, सभी से पूर्व तीव्रता के साथ दबाव डालना। दूसरी तरफ तो फ्लाइंग मशीन चलना शुरू किया। इस उड़ने वाली मशीन के भीतर होने के नाते आप इसे तेज के रूप में महसूस नहीं करेंगे। ईथर आपके आंदोलन में बाधा नहीं है। आई बनाने के लिए अपनी योजनाओं को छोड़ना पड़ा। उड़ने वाली मशीन के दो कारण थे इसके लिए। पहले, मेरे पास गुप्त रूप से काम करने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन मुख्य कारण यह है कि महान यूरोप में युद्ध शुरू हुआ और मैं इसे पसंद नहीं करूंगा। मेरे आविष्कार मारते थे। धरती पर कब रुकेंगे ये पागल। जाहिरा तौर पर टेस्ला वास्तव में मोहित था गुरुत्वाकर्षण विरोधी वाहनों के विचार से। 1906 की शुरुआत में हमें एक पत्र मिल सकता है, न्यूयॉर्क सन अखबार, जिसमें टेस्ला ने लिखा, मैंने इसकी पहले ही घोषणा कर दी है और माई पेटेंट और तकनीकी लेख हैं। मेरे तरीकों और उपकरणों को पूरी तरह से उजागर किया और माई का हिसाब दिया है। प्रयोग करने वाले वायुयानों को उड़ाने के बारे में प्रयोग प्रेषित शक्ति। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि टेस्ला काम कर रही थी 8 साल पहले उड़ने वाले वाहनों पर? राइट की पहली संचालित उड़ान। भाई बंधु, इन गुरुत्वाकर्षण विरोधी जहाजों का एकमात्र कारण हकीकत नहीं बन पाया था कि टेस्ला उन्हें अपने नेटवर्क के साथ सत्ता में लाने की योजना बनाई। वार्डन क्लिफ टावर जो जा रहे थे वायरलेस मुक्त ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए पूरा ग्रह एकाधिक टेस्ला कॉइल एक बना देंगे। अत्यंत उच्च इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पर फायरिंग द्वारा वाहन के बाहर ये टेस्ला कॉइल तेजी से उत्तराधिकार में शक्तिशाली तेजी से घूर्णन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र बनाया जाएगा। यह होगा संपूर्ण पर एक चार्ज विकसित करें जहाज जो पृथ्वी द्वारा विरोध किया जाएगा और हवा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। हवा की अधिक मात्रा पर उड़ान भरने में सक्षम होंगे विमान। दुर्भाग्य से विश्व सरकारें और विशाल निगम अनुमति नहीं दे सकते। संचारण टावरों का नेटवर्क को पूरी तरह से मुफ्त वायरलेस ऊर्जा ग्रह, यह अरबों डॉलर को नष्ट कर देगा जीवाश्म ईंधन कंपनियों के मुनाफे का। इसलिए 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। टेस्ला का वार्डन क्लिफ टावर जो था फिर कभी नहीं बनाया जाएगा और वह बनाया गुरुत्वाकर्षण विरोधी का निर्माण। वाहन असंभव, वायरलेस ऊर्जा यह हमें ले जाती है। संभवतः सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय टेस्ला का आविष्कार उनकी वायरलेस ऊर्जा जनक। दुनिया एक अलग जगह होगी आज अगर ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। वायरलेस रूप से सबसे निराशाजनक हिस्सा यह आविष्कार है कि टावर था वास्तव में निर्मित जेपीओ द्वारा वित्त पोषित। 1901 में मॉर्गन और अन्य टेस्ला ने वार्डन क्लिफ टावर का निर्माण किया, बट वह बड़ा और बेहतर लग रहा था। योजनाएं सभी लोगों के पास हर जगह होनी चाहिए। मुक्त ऊर्जा स्रोत, विद्युत शक्ति हर जगह मौजूद है, असीमित मात्रा में और ड्राइव कर सकते हैं। दुनिया की मशीनरी की आवश्यकता के बिना कोयला, तेल या गैस। टेस्ला ने सपना देखा कि वह बनाने और करने की क्षमता को परिपूर्ण कर सकता है। वायरलेस रूप से बिजली संचारित करें। न्यूयॉर्क शहर को शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त उसे वार्डन का नेटवर्क बनाने की जरूरत थी। क्लिफ टावर्स जो इसका दोहन करेंगे, पृथ्वी से उत्सर्जित ऊर्जा और घर में मुफ्त ऊर्जा वितरित करें। ग्रह, जब वायरलेस पूरी तरह से लागू होता है पूरी पृथ्वी एक में परिवर्तित हो जाएगी।
विशाल मस्तिष्क जो वास्तव में यह सब है। चीजें एक वास्तविक और के कण हैं। लयबद्ध संपूर्ण। बेशक जेपी मॉर्गन कभी वित्त नहीं करेगा कुछ ऐसा जो का स्रोत लाएगा दुनिया को मुफ्त ऊर्जा, क्योंकि वह जीवाश्म पर उसके एकाधिकार को नष्ट कर देगा। ईंधन। इस कारण से टेस्ला ने उसे बताया कि उसका टावर एक रेडियो संचारण टावर था। बाद में जब जेपी मॉर्गन ने टेस्ला की खोज की, सच्चे इरादे उसने अपना सब कुछ निकाल लिया। वित्त पोषण और परियोजना को बंद कर दिया गया था। अंततः इसे तोड़ दिया गया और इसके लिए बेच दिया गया। टेस्ला के ऋणों का भुगतान करने के लिए स्क्रैप पर चूक। मीडिया ने इसे टेस्ला का मिलियन कहा। डॉलर की मूर्खता। अपमानित और पराजित टेस्ला का सपना एक नई और बेहतर दुनिया बनाना था, नष्ट किया हुआ। रिमोट नियंत्रित नौसेना और कृत्रिम ज्वार की लहर 1898 में टेस्ला ने सार्वजनिक किया। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रदर्शन, जहां उन्होंने इसके लिए एक प्रोटोटाइप का खुलासा किया। रिमोट से नियंत्रित नौसेना के जहाज उन्होंने करने की क्षमता पर भी चर्चा की। दूर से पनडुब्बियों को संचालित करते हैं और यहाँ तक कि सेना के साथ मिसाइलें। विचार यह था कि जहाजों के साथ दूर से संचालित कोई नहीं होगा। नौसैनिक युद्ध के दौरान मानव जीवन खो गया। टेस्ला ने सोचा कि इससे अनगिनत बचत होगी जीवन अगर दुनिया भर में लागू किया जाता है। इस बात की परवाह किए बिना कि टेस्ला ने क्या सोचा था, रिमोट नियंत्रित नौसेनाओं की अवधारणा के लिए भी बहुत दूर की कौड़ी लग रहा था। उस समय के शीर्ष सैन्य पीतल और जहां तक हम एक सेना को नहीं जानते के साथ उनकी चर्चा से अनुबंध उत्पन्न हुआ। उन्हें वे बस ऐसी बात पर विश्वास नहीं करते थे। टेस्ला के बावजूद संभव था प्रदर्शन, जबकि यह नुकसान की तरह लग सकता है। टेस्ला यह बस दिखाता है कि कितना आगे उसके साथियों वह उस समय था। इस पर विचार करो। आज सभी पनडुब्बियां और मिसाइलें हैं, जीपीएस द्वारा निर्देशित और संचालित हैं, अनिवार्य रूप से दूर से। लेकिन टेस्ला के पास एक और विचार था कि कैसे इन रिमोट कंट्रोल जहाजों का उपयोग करें। कृत्रिम ज्वार की लहर थी आविष्कार जो टेस्ला द्वारा सपना देखा गया था। नौसेना के जहाजों और नौसेना का विरोध करने के लिए आक्रमण बेकार। उसने कल्पना की कि रिमोट का एक बेड़ा नियंत्रण जहाजों या ऑटोमेटॉन्स के रूप में वह बुलाया। वे एक दुश्मन के काफी करीब पहुंचेंगे। एक विस्फोटक चार्ज विस्फोट करने के लिए बेड़ा पर्याप्त रूप से काफी बड़ा बनाकर विस्फोट आप बना सकते हैं। कृत्रिम ज्वार की लहर उसने गणित किया था और निर्धारित किया था विस्फोट का आकार जो आप करेंगे। 100 फुट ऊंचा ज्वार बनाने की जरूरत, 1 मील दूर तक लहरें यह ज्वार की लहर से होकर गुजरेगी। दुश्मन का बेड़ा और नष्ट या रेंडर सभी जहाजों को निष्क्रिय करना। सिद्धांत रूप में यह अधिक जीवन बचाएगा। युद्ध छेड़ने की अनुमति नहीं देना जो एक था लक्ष्य टेस्ला के लिए प्रयास किया। उनका मानना था कि अगर यह किया जा सकता है तो कम करने के लिए विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। पीड़ा और युद्ध निकोला टेस्ला के पास सबसे लंबे समय में से एक था। किसी की स्थायी और प्रभावशाली विरासत। आविष्कारक कभी इसमें कोई शक नहीं कि ये आविष्कार विचार थे अपने समय से आगे। टेस्ला एक दूरदर्शी थे। उन्होंने एक नई बेहतर दुनिया की कल्पना की। इंसानियत, उन्हीं के शब्दों में, एक नई दुनिया का जन्म एक ऐसी दुनिया के रूप में होना चाहिए जो द्वारा दिए गए बलिदानों को सही ठहराएगा। इंसानियत, यह नई दुनिया एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जिसमें का कोई शोषण नहीं होगा। द्वारा अच्छाई के मजबूत द्वारा कमजोर, बुराई जहां कोई अपमान नहीं होगा। अमीरों की हिंसा से गरीबों की, जहां बुद्धि विज्ञान के उत्पाद और कला समाज की सेवा करेगी। जीवन की बेहतरी और सुंदरता और व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिए नहीं। संपदा, यह नई दुनिया की दुनिया नहीं होगी। दलित और अपमानित लेकिन आजाद आदमी और आजाद मुल्क, गरिमा और सम्मान में समान।